अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा हमारा आज का टॉपिक है सेटिस्फाइबिलिटी थ्री सेट इंडिपेंडेंट सेट को प्रूव करना एनपी कंप्लीट यूजिंग थ्री सेट। सही है। पहली बात देखो, सेटिस्फाइबिलिटी समझेंगे। सेटिस्फाइबिलिटी के अंदर तीन तीन टर्मिनोलॉजी समझ लो। एक है लिटरल लिटरल बूलियन अलजेब्रा, जो हम लोग ने डिस्क्रीट में भी पढ़ी। उसके वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू, ये सारी चीज़ें जो होती थी ना बूलियन अलजेब्रा में, जो ज़ीरो या वन वैल्यू हो सकती हैं, वो होते हैं। सही है। क्लॉज जो होता है डिसजंक्शन ऑफ लिटरल, डिसजंक्शन तुम्हारा और होता था स्पीड में, याद है? वो डिसजंक्शन तुम्हारा बूलियन अलजेब्रा में और होता है। क्लॉज जो है ना डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स है, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स, बूलियन वेरिएबल के बीच में ना और करने को तुम क्लॉज कहोगे। सही है। फिर आता है तुम्हारा कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सी एन एफ, वो तुम्हारा कहता है प्रोपोजिशनल फॉर्मूला दैट इज अ कंजंक्शन ऑफ क्लॉजेस। मतलब कि तुम्हारे जो क्लॉजेज है ना उनके बीच में एंड करने को सी एन एफ कहते हैं। सही है। सिर्फ एंड करना, सिर्फ एंड करना, तभी तुम्हारा सी एन एफ होगा। इसी तरीके से क्लॉज के अंदर सिर्फ और होना चाहिए तभी वो क्लॉज होगा, वरना नहीं होगा। सही है। अब यहाँ पे तो सेटिस्फाइबिलिटी क्या होती है? सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम कहती है अगर तुम्हें एक सी एन एफ दे दिया जाए, तुम कोई इसको क्या कहते हैं वो देख सकते हो, तुम दिखा सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो कि उसके अंदर कोई असाइनमेंट है ऐसी। वेरिएबल्स को कुछ ऐसे ट्रू या फॉल्स असाइनमेंट करो जिससे तुम्हारा पूरा सी एन एफ ही ट्रू आ जाए। पूरा सी एन एफ अगर ट्रू आ जाता है तो तुम्हारा वो फिर वो काम हो जाएगा। सही है। वो तुम्हारा सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम ही है। थ्री सेट क्या है? थ्री सेट ना सेटिस्फाइबिलिटी की सबसेट प्रॉब्लम है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, जो कहती है कि तुम्हारे जो है ना सी एन एफ के फॉर्मूला में वो जो क्लॉजेज हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ये सी एन एफ फॉर्मूला दिया है, इसके अंदर जो क्लॉजेज है ना उनके अंदर सिर्फ तीन वेरिएबल्स हों। सही है। जैसे यहाँ पे देखो, हर ब्रैकेट जो है ना एक क्लॉज है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर क्लॉजेज हैं। तो एक्स वन बार और एक्स टू और एक्स थ्री तीन वेरिएबल, एक्स वन और एक्स टू बार और एक्स थ्री तीन वेरिएबल, एक्स वन बार और एक्स टू और एक्स फोर तीन वेरिएबल। हर क्लॉज के अंदर सिर्फ तीन वेरिएबल हैं, क्लॉज के अंदर सिर्फ तीन वेरिएबल्स हैं। क्लॉजेस जितने भी होने चाहें हो सकते हैं, सिर्फ तीन क्लॉजेस जरूरी नहीं तुम्हारे हजार क्लॉजेस भी हों, लेकिन तुम्हारे वेरिएबल हर क्लॉज के अंदर सिर्फ तीन होने चाहिए। सही है। ये तुम्हारी थ्री सेट प्रॉब्लम होती है। अब थ्री सेट को यूज करके ना तुम इंडिपेंडेंट सेट के ऊपर रिड्यूस कर सकते हो थ्री सेट को। सही है। थ्री सेट को इंडिपेंडेंट सेट पे रिड्यूस करा जा सकता है। सही है। तो अब वो तुम्हारा यहाँ पे अगर देखा जाए वो कैसे होता है, देखो थ्री सेट को इंडिपेंडेंट सेट, पहली बात ये इंडिपेंडेंट सेट तो है, ग्राफ प्रॉब्लम, तो तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। तो तुम ग्राफ क्या बनाओगे? तुम पहले ना ग्राफ बना दोगे इसका। ये जो तुम्हारे क्लॉजेज है ना इनको ना पहले हर क्लॉज के लिए ना एक ट्राइंगल शेप बना दो। हर क्लॉज के लिए एक ट्राइंगल शेप बना दो। फर्क नहीं पड़ता अगर एक्स वन यहाँ पर भी और अगर एक्स वन यहाँ पर भी होता, यहाँ पे एक्स वन बाहर है अभी, लेकिन अगर यहाँ पे भी एक्स वन होता ना, फर्क नहीं पड़ता। तुम बस बना देते डिफरेंट डिफरेंट। सही है। वो सारे बना दिए तुमने। फिर तुम क्या करते? तुम इंडिविजुअल सारे जो ट्राइंगल है ना इस टाइप का, उस उन सबके बीच में एजेस बना देते, उन सबके बीच में एजेस बना दो। यहाँ पे एजेस बना दी। और फिर तुम्हारे जो कन्फ्लिक्टिंग है, जो कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते वैल्यूज, जैसे कि एक्स टू और एक्स टू बार एक साथ ट्रू कभी नहीं हो सकती। एक्स टू और एक्स टू बार एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि या तो एक्स टू ट्रू होगा या एक्स टू बार ट्रू होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो उनके बीच में भी लाइन बना दो। सही है। इन्होंने एक्स वन बार एक्स टू बार के बीच में लाइन बना दी। सही है। फिर तुमने जब ये बना लिया ना, अब तुम्हारा आता है प्रूफ। अब तुम्हारा प्रूफ कहता है कि अगर तुम्हारे इस क्लॉज के अंदर, क्लॉज ये जो सी एन एफ है, ये अगर तुम्हारा ट्रू होगा, थ्री सेट प्रॉब्लम अगर तुम्हारी ट्रू है, ये तुम्हारा ट्रू एक असाइनमेंट है जो ट्रू दे सकता है, एक असाइनमेंट है जो ट्रू दे सकता है। सही है। तो उसका मतलब एक उसके जितने नंबर ऑफ क्लॉजेज है ना, के नंबर ऑफ क्लॉजेज जितना इंडिपेंडेंट सेट भी होगा तुम्हारे ग्राफ में। सही है। के नंबर ऑफ के नंबर ऑफ क्लॉजेज जितना वर्टेक्स का इंडिपेंडेंट सेट भी होगा तुम्हारे ग्राफ में। क्यों? क्यों इसलिए क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे अगर आके देखो, तुम्हारा एक्स वन बार और एक्स टू और एक्स थ्री, एक सिंपल सी बात बताओ, और क्या कहता है? और की वजह और कहता है कि अगर ट्रू ट्रू कहीं पे भी आ रहा है ना, ट्रू कर दो। तो इसका सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए, कोई एक भी ट्रू हो जाए ना इनमें से, यहाँ पे देखो एक्स वन या एक्स टू या एक्स टू, इनमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए, तुम्हारा ये पूरा क्लॉज ही ट्रू हो जाएगा ना। तुम्हारा जो पूरा क्लॉज है वो ट्रू हो जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ एक की ज़रूरत है ट्रू होने की। सही है।
तो तुमने कोई, अब तुम्हारा क्या प्रूफ इस तरीके से काम करता है कि तुम अगर कोई एक उठा लो इस ग्राफ में से, इस ग्राफ में से कोई एक उठा लो, कोई एक वेरिएबल उठा लो हर क्लॉज में से, जिसको तुम कह रहे हो कि वो ट्रू है। तुम कह रहे हो एक वेरिएबल उठा के बोल दो कि तुम ये ट्रू है। तो तुम कोई एक उठा लो, यहाँ पे जैसे x3 उठा लिया, x3 उठा लिया, तुमने कह दिया x3 ट्रू, और यहाँ से x4 उठा लिया और तुमने कह दिया ये ट्रू। देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं या नहीं? हाँ, बनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम एक 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 वेरिएबल उठा रहे हो, सही है, तो तुम्हारे के नंबर ऑफ वेरिएबल्स उठाओगे तुम इंडिपेंडेंट सेट के लिए, सही है, के नंबर ऑफ वर्टिसेस उठाओगे इंडिपेंडेंट सेट के लिए, सही है। और फिर क्या, फिर यहाँ पे देखो तुम्हारे, ये तुम्हारा ये इंडिपेंडेंट सेट बनाने की रीजनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट सेट तो हमेशा बनाएंगे क्योंकि पहली बात तुम्हारे के नंबर ऑफ वर्टिसेस ही होंगे इंडिपेंडेंट सेट के अंदर, क्योंकि और वो हर वर्टेज जो है डिफरेंट क्लॉज से होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे ना ये देखो, ये एजेस बना दी थी। ये एजेस बनाने का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंट सेट में एक साथ नहीं आ सकते, ये इंडिपेंडेंट सेट में एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुमने ये एजेस बना दी, सही है। ये तुमने एजेस बना दी, इंडिपेंडेंट सेट में एक साथ नहीं आ सकते, ये वाली बात आ गई। फिर तुम्हारी एक और देखनी होती है कि तुम्हारे कन्फ्लिक्टिंग x1 बार और x1 दोनों एक साथ ट्रू नहीं होने चाहिए कभी भी, सही है। तो उसके लिए भी लाइन बना दी, तो इसका मतलब वो दोनों कभी एक साथ इंडिपेंडेंट सेट में नहीं आ सकते। ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाती हैं तो तुम्हारे पास जितने नंबर ऑफ क्लॉज है उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस उठा लोगे जिनको तुम ट्रू कह रहे हो। हर क्लॉज में से एक वर्टिस उठा लो जिसको तुम ट्रू असाइनमेंट कर रहे हो, तो तुम कितने उठाओगे? के जितनी नंबर ऑफ क्लॉजेस है उतनी नंबर ऑफ वर्टिसेस उठाओगे, तो के नंबर हो गई, के नंबर ऑफ क्लॉजेस, के नंबर ऑफ वर्टिसेस, सही है। और वो अगर सही में ट्रू हो सकता है, अगर तुम सही में यहाँ से उठा के जो बनाओगे वो ट्रू असल में हो, CNF को ट्रू असल में करेगा, तो वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट सेट बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के लिए तुमने लाइन बना दी और तुमने एक साथ को काम करने के लिए भी लाइन बना दी, तो वो इंडिपेंडेंट सेट बनाएगा ही बनाएगा, सही है। ये वाली बात अगर समझ आई, यहाँ पे देख भी सकते हो। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने ये वाला क्लॉज देखो, ये वाला जो CNF है, यहाँ पे तुमने देखो इन लोग ने बना दिया, इन लोग ने ये बना दिया। इन लोग ने ये बनाने के बाद बोला कि तुम अब तुम्हारा ना यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ना तुम्हारा ना इंडिपेंडेंट सेट ढूंढना होगा। तुम्हें इंडिपेंडेंट सेट ढूंढना होगा कितने का? जितने नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं। कितने नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं? एक, दो, तीन, चार, चार नंबर ऑफ क्लॉजेज हैं। तो तुम्हारा अगर एक चार का इंडिपेंडेंट सेट होगा ना, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज 4 अगर होगा, तो तुम्हारा यहाँ पे सेटिस्फाई भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं कह दूँ ये एफ जो है ये ट्रू आए, एक असाइनमेंट है जो इसको ट्रू करेगी, एक असाइनमेंट है जो इसको ट्रू करेगी, तो इस मेरा क्या मतलब है, हर क्लॉज में से कम एक वेरिएबल जो है ना ट्रू होगा। तो मैं हर क्लॉज से एक वेरिएबल उठा के ट्रू रख के देख लूंगा। तो मैं x1 उठा के बोलता हूँ ट्रू, तो मैं यहाँ पे दूसरे क्लॉज में आके x1 बार को ट्रू बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्वियस बात है ट्रू दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो मैं कहता हूँ x2 को मैं ट्रू कहता हूँ, x1 और x2 ट्रू, सही है। फिर यहाँ पे भी मैं x2 ट्रू कह देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे x3 ट्रू कह देता हूँ, मैं यहाँ पे x3 ट्रू कह देता हूँ, सही है। यहाँ पे अगर मैं अब ये करूँ तो मैंने यहाँ पे कह दिया x1 ट्रू, तो यहाँ पे x1 x2 और x3 यहाँ पे बनाया, सही है। x1 x2 बार x3 बार यहाँ पे है, मैंने x1 को ट्रू कह दिया, वो ट्रू हो गया, सही है। तो अब वो ट्रू हो गया, मैंने इधर से एक उठा लिया। अब ये इंडिपेंडेंट सेट की वजह से हम लोग ना बाकी दोनों उठा ही नहीं रहे ना, हम लोग बस एक को असाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को बस एक की ट्रू चाहिए, बाकियों की ट्रू नहीं चाहिए। तो x1 को यहाँ पे ट्रू कह दिया, सही है। फिर x1 और x1 बार एक साथ ट्रू कभी नहीं होंगे, क्योंकि क्योंकि वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। और हमने ये जो लाइन बनाई है, ये जो x1 और x1 बार के बीच में लाइन बनाई है, ये इंश्योर करती है कि ये दोनों कभी भी एक साथ इंडिपेंडेंट सेट में नहीं आ सकते, एक साथ इंडिपेंडेंट सेट में नहीं आ सकते, सही है। ये भी ट्रू हमने कह दिया। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये असाइनमेंट जो है फिर ट्रू है, तो फिर हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेट ऑब्वियस बनेगा। यहाँ पे देख भी सकते हो x1 बार, ये लाइन नहीं बनी, तो x1 यहाँ से चूज करा, x2 यहाँ से चूज करा, x3 यहाँ से चूज कर लिया, x3 बार यहाँ से चूज कर लिया, और फिर यहाँ से वापसी x1 ट्रू करके चूज कर लिया, सही है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो चार का सेट है, ये इंडिपेंडेंट सेट है ना, ये इंडिपेंडेंट सेट है और इसका साइज क्या है, चार है, नंबर ऑफ क्लॉजेज जितने हैं। तो ये एक तरीके से प्रूफ हो गई, सही है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें एक पोजीशन अगर वो करनी है, यहाँ पे देखो, लेट एस बी एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज के,
लेट एस बी एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज के, यहाँ पे के क्या है, 4 है। एस मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन वर्टेक्स फ्रॉम ईच क्लॉज। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट सेट है, अगर वो मल्टीपल ले लेगा ना, x1 x2 बार ले ले यहाँ पे जैसे, तो वो तो इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा ना, कनेक्टेड है। तो हर क्लॉज में से सिर्फ एक ही ले सकता है वो। सही है, हर क्लॉज में से सिर्फ एक ही ले सकता है। सही है। एस कैन नॉट कंटेन वर्टिसेस लेबल्ड बाय कन्फ्लिक्टिंग लिटरल्स। x1 और x1 बार एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच में लाइन बना दी, और अगर उनको एक साथ रख दोगे इंडिपेंडेंट सेट में तो वो इंडिपेंडेंट सेट ही नहीं होगा ना, तो इस वजह से वो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्टिंग लिटरल्स भी नहीं आएंगे। तो अगर तुम्हारा एस मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वन वर्टेक्स फ्रॉम ईच क्लॉज, हर वर्टेक्स से एक क्लॉज, हर क्लॉज से एक वर्टेक्स उठा लिया, हर क्लॉज से एक वर्टेक्स उठा लिया, और तुमने जो वर्टेक्स उठाए वो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस भी नहीं होंगे। तो अगर तुम ये काम कर सकते हो, अगर तुम ये काम कर सकते हो कि हर क्लॉज से एक वर्टेक्स उठा लो, सही है, और वो इंडिपेंडेंट सेट बना दें, हर क्लॉज से एक वर्टेक्स उठा लो और वो इंडिपेंडेंट सेट बना दें, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा जो तुम्हारा जो बनेगा ना एंड में, वो एक इंडिपेंडेंट सेट जो है, उनको अगर वैल्यूज जो है ना ट्रू असाइन कर दो, ट्रू असाइन कर दोगे, तो तुम्हारा क्या कहते हैं, ओवरऑल ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि हर क्लॉज से एक एक वेरिएबल ट्रू हो जाएगा। हर क्लॉज से एक एक वेरिएबल अगर ट्रू हो जाता है तो हर क्लॉज ही ट्रू हो जाएगी ना, तो हर क्लॉज ट्रू हो जाएगी तो पूरा सीएनएफ फॉर्मूला ही ट्रू हो जाएगा। ये बेसिकली इसका वो होता है काम। सही है। अब अगर इसका इस पे भी समझ, इसमें अगर समझ नहीं आ रहा ना, मैं ज़रा उससे दिखा देता हूँ। ये जब मैंने खुद करा था, जब मैंने चैट से खुद समझा था, जब मैंने करा था ये, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है करेक्टनेस का प्रूफ। करेक्टनेस का प्रूफ देखो। इफ इफ पाई जो है सीएनएफ है, सीएनएफ इज सेटिस्फाइबल, देयर इज एन असाइनमेंट मेकिंग ईच क्लॉज ट्रू, देयर इज एन असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स मेकिंग ईच क्लॉज ट्रू। हर क्लॉज के अंदर कोई ना कोई एक वेरिएबल को ऐसी असाइनमेंट होगी जो क्लॉज को ट्रू बना दे। सही है। फ्रॉम ईच क्लॉज पिक वन वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ ट्रू लिटरल। फ्रॉम ईच क्लॉज पिक वन वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ ट्रू लिटरल। तो यहाँ पे से हर क्लॉज में से कोई एक वर्टेक्स उठाओ जिसको तुम कहना चाह रहे हो कि वो ट्रू है। सही है। जो असल में ट्रू, जो तुम्हारा तुम बेसिकली अज्यूम करो ना कि हाँ ट्रू है, वो सेटिस्फाइबल है तो वो ट्रू होगा। तो हमारे हर क्लॉज में से उठाने से क्या मिलेगा, हमें के वर्टिसेस मिलेंगी ना, वन पर क्लॉज, जितने नंबर ऑफ क्लॉज है उतनी नंबर ऑफ वर्टिसेस मिलेंगी। सही है, वो मिल गई। सही है। दे फॉर्म एन इंडिपेंडेंट सेट बिकॉज नो टू आर फ्रॉम द सेम क्लॉज। नो टू आर फ्रॉम द सेम क्लॉज। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम हर क्लॉज में से एक उठा रहे हो तो तुम बाकी दोनों तो उठा नहीं रहे। यहाँ पे बाकी दोनों अगर नहीं उठा रहे तो ऑब्वियस बात है कि वो ट्रू है ना। ऑब्वियस बात है कि वो इंडिपेंडेंट सेट बन रहा होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेट बन रहा होगा तभी तो तुम दोनों से नहीं उठा रहे। सही है, ये वाली बात हो गई। और फिर नो टू आर फ्रॉम द सेम क्लॉज, ट्राइंगल जो लाइन बनाई वो प्रिवेंट करता है क्योंकि इंडिपेंडेंट सेट है। फिर नो टू आर कॉन्ट्रडिक्टरी लिटरल्स। नो टू आर कॉन्ट्रडिक्टरी लिटरल्स मतलब कि जो तुम यहाँ पे करते हो x2 और x2 बाहर एक साथ नहीं बनेंगे, क्योंकि एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो अगर तुमने x2 को ट्रू कह लिया, तुम ऑब्वियसली बात है x2 बाहर को ट्रू नहीं कह रहे होगे ना, तो वो दोनों तो एक साथ इंडिपेंडेंट सेट में आ ही नहीं रहे। तो वो दोनों भी नहीं आ रहे एक साथ इंडिपेंडेंट सेट में। ये सेम क्लॉज की बाकी वर्टिसेस नहीं आ रही इंडिपेंडेंट सेट में एक साथ। तो फिर क्या हो गया, ये तुम्हारा एक इंडिपेंडेंट सेट ही बन जाएगा ना के साइज का, क्योंकि तुमने हर क्लॉज से एक उठाया और हर वो उन दोनों के बीच में लाइन नहीं होगी क्योंकि वो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है। सही है। तो वो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज के बन जाएगा। सही है। अब इसका रिवर्स डायरेक्शन भी है। अगर तुम्हारे जो ग्राफ है उसके बाद एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ साइज के है, तो बाय वो जो सी एन एफ है वो सेटिस्फाइबल है। an independent set of size k equals m must have exactly one vertex from each clause। क्योंकि हमने जिस तरीके से लाइन बनाई है, हमने जिस तरीके से लाइंस बनाई हैं, एजेस बनाई हैं, वो अलाउ ही नहीं करती कि एक क्लॉज से मल्टीपल उठा सको वर्टिसेस इंडिपेंडेंट सेट के लिए। सही है। फिर तुम फिर तुम्हारा आता है यहाँ पे दूसरी बात क्या बोली, set variable according to literals in the independent set। ये बस करो। if a variable appears in multiple selected literals they must all agree। ये वाली चीज़ें तुम्हारा बेसिकली क्या ये रहा है कि अगर इस ग्राफ के अंदर इंडिपेंडेंट सेट है तो वो पहली बात,
अपने अपने क्लॉज के अंदर वर्टिसेस के साथ तो नहीं बन रहा होगा, क्योंकि वो सारों के बीच में एज है। तो अगर मैं कह रहा हूँ इस ग्राफ के अंदर इंडिपेंडेंट सेट है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो है, तो इसका मतलब है कि वो अपने क्लॉज के अंदर की तीनों नहीं हो सकते, वो हर हर क्लॉज से एक एक उठा रहा होगा। जितने नंबर ऑफ क्लॉजेस है उनमें से एक एक उठा रहा होगा, सही है। और क्योंकि मैंने ये लाइन ये भी बनाई हुई है एक्स टू और एक्स टू बार के बीच में, तो ये दोनों भी एक साथ इंडिपेंडेंट सेट में नहीं हो सकते। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते, तो तुम्हारे कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशंस नहीं होंगे, और तुम्हारे हर क्लॉज से एक वेरिएबल उठा के तुम डाल दोगे इंडिपेंडेंट सेट में। तो अगर इंडिपेंडेंट सेट अगर है, तो अगर तुम इंडिपेंडेंट सेट के अंदर जो 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 वेरिएबल्स हैं उन सबको अगर ट्रू असाइन कर दोगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारा वो पूरा सेट, हर क्लॉज जो है ना ट्रू हो जाएगा, और अगर हर क्लॉज ट्रू हो जाएगा तो सी एन एफ भी ट्रू हो जाएगा, सही है।